संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली गई भविष्यवाणियाँ। इंग्लैंड के भविष्यकर्ता विलियम जॉन बार्नर हैमोन उर्फ कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी अर्थात 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत 1950 के पश्चात 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा और भारत का वह व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। दूसरे नंबर पे है नॉर्वे के भविष्यवक्ता श्री आनंदाचार्य जी ने की भविष्यवाणी के अनुसार 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। तीसरे नंबर पे इजराइल के भविष्यकर्ता प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा और सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के रूप में आश्रित होंगे। चौथे नंबर पे फ्रांस के भविष्यकर्ता डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार भारत में उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। पांचवें नंबर पे फ्रांस के भविष्यकर्ता मिशेल दी नॉस्ट्राडामस ने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 1 के श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राजद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके बाद द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। छठे नंबर पे अमेरिका के महान भविष्यकर्ता फ्लोरेंस ने 1960 में लिखी अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू ईरा में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफ़ेद बाल है, न दाढ़ी है न मूंछ है और वह गौरव वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र की प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। वह महापुरुष उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर मौजूद होगा और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए महापुरुष दिन रात प्रयत्न करता रहेगा। ये जो भविष्यकर्ता थे अमेरिका के महान भविष्यकर्ता फ्लोरेंस ने 1960 में लिखी अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू ईरा में लिखा। सातवें नंबर पे भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी है। पुस्तक जन्म साखी भाई वाली पेज नंबर 305 पर भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों बरस पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में संत जन्म लेगा जो कबीर जी धानक तथा नानक जी खत्री जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। 8वें नंबर पे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 पे भविष्यवाणी लिखी है कि 7 सितंबर 1971 को एक अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 बरस का हो चुका होगा।
यदि आज उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतज़ार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 9वें नंबर पे राजस्थान के बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वह संत जाट जाति का होगा, वह तारनहार कलयुग से सतयुग में लाएगा, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा, जो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा। सूक्ष्म वेद क्या होता है? गरीबदास जी महाराज की वाणी जो बोली गई थी 1717 में जन्मे थे गरीबदास जी महाराज। 1727 में परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन दिए थे और उनको तत्व ज्ञान करा के सतलोक लेकर गए। बाद में जब वो नीचे आके बताए तो उसी को सूक्ष्म वेद कहते हैं। तो उसमें वह तारनहार संत हरियाणा में होगा। 10वें नंबर पे है दक्षिण भारत, कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और जितने भी नशीली पदार्थ है उसको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी मनाही होगा, निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक, कुंभक यानी श्वास के जरिए अजपा जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग बताएगा। सत साहिब।